वाइज ऑर्गेनिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नाइट्रोजन खाद के बारे में। हम पूरी माहिती लेंगे कैसे नाइट्रोजन खाद फसल के अंदर पहुंचता है, कैसे उनके परिणाम मिलते हैं। साइंटिफिक दृष्टि से पूरा हम देखेंगे फसल के अंदर कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन खाद है वो फसल के अंदर कैसे पहुंचता है। हम सब जानते ही है कि हवा में तकरीबन 71% नाइट्रोजन वायु मौजूद है। फिर भी जो कोई भी वनस्पति है, जो कोई भी प्लांट है, वो सीधा नाइट्रोजन वायु को कंज्यूम नहीं करता है। उसको कंपलसरी जमीन के द्वारा ही नाइट्रोजन को खींचना पड़ता है। जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसमें नाइट्रोजन का स्वरूप दिया गया है NO3 जिसको नाइट्रेट बोलते हैं, दूसरा है NH4 जिसको एमोनिया बोलते हैं। फसल सिर्फ एमोनिया और नाइट्रोजन को ही फसल के अंदर शोषित कर सकता है। एक बार रूट द्वारा नाइट्रोजन खाद फसल में आने के बाद आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, पूरे फसल के अंदर वो नाइट्रोजन खाद पहुंच जाता है। उसके लिए उसके अंदर पूरा सिस्टम मौजूद ही रहता है। तो अभी हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन का फसल के अंदर कैसे रूपांतर होता है। आप सब जानते ही होंगे, क्लोरोफिल फसल के लिए काफी जरूरी चीज है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो वो क्लोरोफिल, जिसको हम पर्णहरित भी बोलते हैं, उसका साइंटिफिक स्वरूप है। इस बंधारण में आप देख सकते हो N लिखा हुआ है। N जो दर्शाता है वो नाइट्रोजन दर्शाता है। कोई भी क्लोरोफिल जब उसका बंधारण तैयार होता है, ये फसल के अंदर ही पूरी रचना होती है, उसका पूरा मैकेनिज्म फसल के अंदर ही होता है और क्लोरोफिल का निर्माण होता है। अगर वहां पे नाइट्रोजन फसल को नहीं मिलता है तो क्लोरोफिल नहीं बन पाता। वैसे हमें पता ही है, बिना क्लोरोफिल के फसल के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी बंद हो जाएगी, फसल का ग्रोथ पूरा रुक जाएगा। अभी जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्लोरोफिल फसल के अंदर पत्तों के ऊपर होता है, जिससे हमें फसल में हरा रंग दिखता है। अगर माइक्रोस्कोप में देखे जाए तो माइक्रोस्कोप के अंदर भी कैसा दिखता है वो पूरा यहाँ पे फिगर दिया गया है। अभी हम चर्चा करेंगे एमिनो एसिड के बारे में। अभी स्क्रीन पर आप एमिनो एसिड का बंधारण आप देख रहे हो। इसके अंदर N जो दिख रहा है वो नाइट्रोजन दर्शाता है। अगर फसल को एमिनो एसिड बनाना है तो उसको नाइट्रोजन देना ही पड़ेगा। अभी हम चर्चा करते हैं कि एमिनो एसिड का फसल के अंदर क्या रोल है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है वो काफी अलग अलग एमिनो एसिड से बनके तैयार होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक पूरा चेन जैसा जो स्वरूप है वो प्रोटीन का स्वरूप है। अलग अलग एमिनो एसिड एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। यह जो प्रोटीन है वो फसल के अंदर, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हार्मोन बनते हैं। उसमें से प्रोटीन जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल में जमा होते हैं, रूट के अंदर भी जमा होते हैं। अगर उसको एमिनो एसिड नहीं मिलता है तो प्रोटीन भी नहीं बनता और ये हार्मोन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वो सब भी पूरा बन नहीं पाएगा। अभी हम चर्चा करेंगे नाइट्रोजन की कमी से फसल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जैसे हमने पहले चर्चा किया कि फसल के अंदर नाइट्रोजन पहुंचने के बाद वो हरित कण को बढ़ाने के लिए मदद करता है। अगर हरित कण ठीक से नहीं बनेंगे तो पत्ते पीले पड़ जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, नाइट्रोजन की कमी से पत्ता पीला पड़ गया है। पत्ता पीला पड़ने के काफी सारे रीजन है, उनमें से एक ये नाइट्रोजन भी है। अगर नाइट्रोजन पूरा फसल को नहीं मिलेगा तो वो पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर नाइट्रोजन की फसल में कमी रही तो पत्ते भी काफी झड़ सकते हैं। इसके अलावा फसल का विकास रुक जाएगा। जैसे हमने आपको बताया, नाइट्रोजन की मदद से एमिनो एसिड बनता है, एमिनो एसिड की मदद से प्रोटीन बनता है। अगर प्रोटीन पूरा नहीं बनेगा तो हार्मोन भी नहीं बनेगा, हार्मोन नहीं बनेगा तो फसल का विकास नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा फसल की गुणवत्ता में भी काफ़ी गिरावट होती है, उत्पादन में भी काफ़ी कमी आती है, क्योंकि जो कोई भी फसल में वेजिटेबल और फ्रूट है उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ही होता है। अगर प्रोटीन पूरा नहीं बनेगा तो उत्पादन में भी कमी आएगी। तो इसीलिए नाइट्रोजन खाद का ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। वाइज ऑर्गेनिक कंपनी में नाइट्रोजन खाद के रूप में बायो फर्टिलाइजर जैसे एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एसिटोबैक्टर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अगर आपको भी हमारे नाइट्रोजन खाद के जो प्रोडक्ट है, राइजोबियम, एसिटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर चाहिए तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर का संपर्क कर सकते हो। हम आशा करते हैं
कि आपको नाइट्रोजन खाद के बारे में पूरी वैज्ञानिक माहिती आपको मिली होगी। और भी ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हो, या फिर हमारे ईमेल आईडी पे आप ईमेल भी कर सकते हो। धन्यवाद।